आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 9/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 8, 9 और 10 अध्याय। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारी जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तूने और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन ही से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और न तेरे तन से कभी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का, पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जो तेल, अंजीर और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उनसे तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरा गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। और जहर हित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सहमति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेना और उसकी उपासना और उसको दंडवत करेगा, तो आज तुमको चेताए देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हे इज़राइल सुन, आज तू यरदान पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसा जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं, ऐसे बड़े बड़े नगरों को जिसकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। उसमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तू यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने
दबा देगा और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश में से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या तेरी मन की सिधाई नहीं। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से शपथ खा कर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात को स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तुम मिस्र देश से निकल आया है, जब तक तुम इस स्थान पर ना पहुँचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं पर जो यहोवा ने तुमको बांधी थी देने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुम में से कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचाओं की पट्टियाँ मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ यहाँ से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकाल कर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढालकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को यह देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब मुझे तू मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह ही मिटा डालूं। और मैं उनको बढ़ाकर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझसे उत्पन्न करूँगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर चला, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की 2 पटियाँ थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया और अपने लिए एक बछड़ा ढालकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिसे उस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको न दी थी, उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन 2 पटियाओं को अपने हाथ में लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आँखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसके करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुँह के बल गिर पड़ा, और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना क्रोधित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उस समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीसकर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीवण्य हो गया, और उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबोरा और मस्सा और किरतोत हत्वा में भी तुमने यहोवा को रीस दिलाई थी। फिर
जब यहोवा ने तुमको कारदेश वन से यह कहकर भेजा, जाकर इस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूँ उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा ने के सामने 40 दिन और 40 रात मुँह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुम्हारा सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट ना कर अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि ना कर, जिससे ऐसा ना हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहाँ के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में जिसके देने की वचन उसको दिया था नहीं पहुँचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इस कारण उसने उन्हें जंगल से निकाल कर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग हैं, इनको तूने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। उस समय यहोवा ने मुझे कहा, पहली पटियाओं के समान पत्थर की 2 और पट्टियाँ घड़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी की एक संदूक भी बनवा ले और मैं उन पट्टियाओं पर वे ही वचन लिखूँगा जो उन पट्टियाओं पर थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली पट्टियाओं के समान पत्थर की 2 और पट्टियाँ घड़ी। तब उन्होंने हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहले के समान उन पट्टियाओं पर लिखे और उनमें मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत के नीचे उतर आया और पट्टियाओं को अपने बनाए हुए संदूक में धर दिया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वहीं रखी हुई हैं। तब इज़राइली याकोनों के कुओं से कूच करके मोसेरा तक आए। वहाँ हारून मर गया और उसकी वह मिट्टी दी गई और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहाँ से कूच करके गुदगोदा को और गुदगुदा से योताबा को चले और इस देश में जल की नदियाँ हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके मन से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज्ञा के दिन तक होती आ रही है। इस कारण लेवी को अपने भाइयों के साथ कोई निज वंश अंश या भाग नहीं मिला। यहोवा की उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा था। मैं तो पहले के समान उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नष्ट करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई करता कि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था उसमें से जाकर उनके अपने अधिकार में कर ले। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय में क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण कर, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी सनातन संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए
अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता न घूस लेता। वह अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसे प्रेम करता कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसके नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारा स्तुति के योग्य है। और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तू अपनी आँखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दी है। आमीन।